ऑल एग्जामिनेशन इज डन। कैट हो चुका है, स्नैप हो चुका है, एनमैट हो चुका है, सीमैट हो चुका है, जो हो चुका है एग्जैट हो चुका है, सारे एग्जामिनेशन हैज एंडेड। अब क्या करेंगे? हो सकता है आपने कोई भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एंड योर डिज़ायर इज़ टू गो इनटू द वेरी गुड कॉलेज, टियर 1 टियर 2 वगैरह में। बट अगर अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है तो अब क्या करें? फॉर्म भी भर दिए, GDPI हो गए, इंटरव्यू हो गए, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, जो उसमें इंटरव्यू में भी जो है सेलेक्ट नहीं हुए है ना। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैड राइट नाउ? एक तो है कि आप चले अपना ड्रॉप ले लें, दूसरा है कि आप जो है ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो पहली बात करते हैं कि ड्रॉप लेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं। सबसे पहली बात कि आर यू इन द जॉब और यू आर सोलली प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप केवल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो है आपका गैप हो जाने वाला है 1 साल का। ऑलरेडी 1 साल हो चुका है या फिर नहीं हुआ है तो 1 साल अब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जॉब के बिना कर रहे हैं तो आपका जो 1 साल गैप जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है आपके CV पे, ठीक है। आपके रिज्यूमे में दिखता है कि 1 ईयर गैप है। बट अगर आप एक जॉब के साथ कर रहे हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, जॉब के यू आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विथ योर जॉब, देन इट विल बी बेनिफिशियल ये है कि एक तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जॉब करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे साथ में, है ना। बट सच बात ये है कि कैट के लिए अगर आप 1-2 घंटे निकालते हैं दिन के, इट इज़ इनफ, इट्स इनफ गाइस। 2 घंटे भी निकाल लिए ना आपने, 1-2 घंटे स्टार्टिंग में 1 घंटा और एग्जामिनेशन के टाइम पे 2-3 घंटे, तो बहुत हो गया गाइस। It's not important that how much hours you are studying. Important is that how much focus you are putting in your study. कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हो और क्या क्वालिटी में पढ़ रहे हो। क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। आप 12 घंटे पढ़ रहे हो बट डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, बार बार मोबाइल देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो देख रहे हो, और आप सोच रहे हो कि हमने 12 घंटे पढ़ाई कर ली। एज वो फोकस से पढ़ाई की गई पढ़ाई 1 घंटे पढ़ाई की गई ज़्यादा मैटर करेगी वो 12 घंटे फालतू बुक के सामने बैठे रहे या कंप्यूटर के सामने बैठे रहे उससे, है ना। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि पढ़ रहे हैं पर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, बीच बीच में मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आ रही है, कभी इंस्टाग्राम खोल रहे, कभी वो खोल रहे, कभी ये खोल रहे, और वो सोच रहे कि हमने इतने घंटे पढ़ाई कर ली। या इस क्या पढ़ लिया आपने? वापस उसको रीथिंक करो, आपने पढ़ा क्या है? कुछ भी नहीं पढ़ा है। और उसी जगह जब आपके पास कम टाइम होता है ना, आप जॉब करके आते हैं, थके आ रहे हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आपको पता है 1 घंटा है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो उस टाइम कंस्ट्रेंट में आप और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं ना। 1 घंटे की पढ़ाई आपकी फ्री में बैठे हुए 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। इफ़ यू आर फ्री फॉर 24 आवर्स, आपको पता है थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अब तब पढ़ लेंगे, ऐसे कर कर के पूरा दिन निकल जाता है और आप ढंग से पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। बट आपने सोचा होगा जब एग्ज़ामिनेशन आने वाले होते हैं तब आपका फोकस ज़्यादा होता है, बट एग्ज़ामिनेशन में जब ज़्यादा टाइम बचा हुआ होता है तो आप आराम से पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा होता है क्योंकि आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। वैसे ही जो है ना, जॉब जो कर रहे होते हैं उनको पता है कि उनके पास टाइम की लिमिट है, उनके पास 1 घंटा है या दे कैन बेयरली गिव 1 आवर्स एंड 2 आवर्स, तो वो 1-2 घंटे बहुत फोकस के साथ पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जॉब करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो सिलेक्शन और उनका माइंड भी स्टेबल रहता है गाइस। उनको पता है कि इन एनी केस दे कांट क्रैक द एग्जामिनेशन, दे हैव द जॉब, दे आर स्टेबल इन देयर लाइफ, है ना। और दूसरी तरफ जो बच्चे जिनके पास जॉब नहीं है, बस केवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक मेंटल अनस्टेबिलिटी रहती है, प्रेशर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इस चीज़ के कारण जो जब बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होती है बट जब एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं तो उनके माइंड में एक प्रेशर बना रहता है साइड में कि अब इस एग्ज़ामिनेशन में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, वही
यही दिमाग में चलता रहता है और इस दिमाग चलते चलते वो जो है ब्लैंक हो जाते हैं। तो जितना अच्छा परफॉर्म वो कर सकते थे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना। और उसी जगह जब वो बंदा, जो जॉब वाला बंदा जब एग्जामिनेशन में बैठता है, उसका दिमाग स्टेबल रहता है और उसको जितना उसने जितना पढ़ा हुआ होता है उसको परफॉर्म कर पाता है, उतना वो परफॉर्म कर पाता है, तो वो जो है वो बंदा उससे आगे निकल जाता है जो 24 घंटे दे रहा था पढ़ाई में। तो ये बात आप दिमाग से निकाल लीजिए कि आपके पास टाइम कम है, अगर आप जॉब करें तो आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो पूरा टाइम उस पर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस करने को सब कुछ हो सकता है। जॉब के साथ भी बंदे निकालते हैं, IIM जैसी IIM ABC भी निकालते हैं जॉब के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सेकंड टास्क ये आता है कि आपके पास जॉब नहीं है और अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है BBA BCom BSc BA, तो जॉब आपके पास अच्छी नहीं है और अगर आप जॉब ढूंढने भी जाएंगे तो मिल जाएगी बट वैसी नहीं मिलेगी। अगर आप इफ़ यू आर अनस्किल्ड, आपके पास खाली डिग्री है, यू आर डिग्री होल्डर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास, नो एनी स्किल इन द टेक्निकल, इन द सॉफ्टवेयर, कहीं भी आपके पास कोई भी अच्छी जो है, मान लो कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको कैसे रोल मिल सकते हैं। आपको मिलेगा BDA का, सेल्स पर्सन का, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एरिया मैनेजर, ऐसे वैसे जो मिल जाएंगे आपको, बट जो है आपको आपका डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलेगा। बट अगर आप करना चाहते हो तो ये जॉब भी कर सकते हैं, बहुत जने करते हैं, है ना। तो बट ऐसी जॉब में ना आपको थोड़ा सा टारगेट्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन रहता है, टाइम जो है आपका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जॉब में। तो ऐसी कंडीशन में ना इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती फिर एग्ज़ाम की, ये भी दिक्कत है। और लेकिन इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि इसी साल हम जॉब कॉलेज ले लें, कोई भी कॉलेज मिल जाए, कॉलेज ले लेंगे, 2 साल पढ़ाई करेंगे और एक जॉब ले लेंगे। तो कोई भी कॉलेज लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखनी चीज़ें वो देखिए। कोई भी कॉलेज लेने से पहले उसकी आगे पीछे दाएं बाएं पूरी कॉलेज को आपको उसको खंखोलना है, उसको पूरा देखना है कि क्या कॉलेज की रेपुटेशन है, क्या उसकी रिपोर्ट्स है, क्या उसकी एवरेज पैकेजेस है, क्या वो हाँ कैसी कंपनीज आ रही है। अब ये चीज़ें आप कोई एडमिशन काउंसलर आपको बताएगा, कोई वो जो कॉलेजेस की तरफ से कॉल आते हैं आपको, एडमिशन काउंसलर्स के, सुंदर सुंदर लड़कियां जो कॉल करती हैं आपको कि हमारी ये कॉलेज ले लो, बहुत अच्छी है, ये पैकेज आपको दे दिया जाएगा, ये फॉरेन ट्रिप आपको दी जाएगी, ये वो ये सब। तो उनकी बातों में मत आना। आपको रियल अगर एक्सपोजर चाहिए कॉलेज का तो आप लिंक्डइन पे उन्हीं के बच्चों से बात करिए, उनके एलुमनाई से बात करिए, उनसे सच निकलवाइए, उगलवाइए। दूसरी बात ये कि खुद कॉलेज जाइए, फिज़िकली वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, वहाँ के एलुमनाई बच्चों से बात करिए, यही तरीका है। बाकी इसके अलावा फिर हो सकता है ये सब करने के बाद कि आपको जो है कॉलेज का असली चेहरा ना दिखाई दे, तो फिर क्या है, कॉलेज घुस गए, फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप पूरी तरह से कोई भी कॉलेज पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इस कॉलेज में जाने के बाद भी आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा, खुद एक्टिविटीज़ में भाग लेना पड़ेगा, खुद सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, खुद फोकस करना पड़ेगा, अपने रेज्यूमे को और ज़्यादा एनहेंस करना पड़ेगा, सारी स्किल सीखनी पड़ेगी, MBA का पूरा निचोड़ लेना पड़ेगा 2 साल में, तो ही आप जो है एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाएंगे, आप जो है अच्छा ROI निकाल पाएंगे। तो है ना, कॉलेज से ज़्यादा डिपेंड करता है कि कॉलेज तो डिपेंड करती ही है, आपका अपना कैलिबर भी डिपेंड करता है कि आप खुद कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं। हाँ ये बात है कि अच्छा नेटवर्क मिले, अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो और ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। बट एक जो है Tier 3 या Tier 2 में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको कि ये सब मिले। अगर उन कॉलेजेस में ये सब मिलता तो बच्चे क्यों 2-3 साल लगाते, इतना हार्ड एग्जामिनेशन क्यों क्रैक करने के लिए अपना जो है दिमाग खपाते, कैट CMAT ऐसे एग्ज़ाम क्यों देते, ऐसा सोचने वाली बात है। बट ये है कि अब आप जो है ड्रॉप नहीं ले सकते हैं। ड्रॉप लेने का आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, प्रेशर और बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो भी आप अगर ब्लैंक हो जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो फिर आप एक अच्छी कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए
अच्छी, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी कॉलेज जो है उसमें चले जाइए, फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए। ठीक है ना। ROI ज़रूर देखिए कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। ऐसा ना हो कि 20 लाख फ़ीस पे कर रहे हो आप कहीं से भी लोन उठा के, पता चल रहा है कि 5-10 लाख 5 लाख की जॉब लग रही है आपकी MBA के बाद में, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। साल पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी EMI चुकाने में और आप चुका नहीं पाओगे, है ना। तो ROI मैटर करता है कि ROI क्या दे रहा है कॉलेज। ROI देखिए ज़रूर। इतनी ज़्यादा फ़ीस अगर 10 लाख तक फ़ीस है और 8-9 लाख तक पैकेज मिल जा रहा है तो बहुत ठीक है। फ़ीस आप 20 लाख दे रहे हो और पैकेज जो आपका है वो लग रहा है 10 लाख, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ROI इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर यू हैव टू वॉच, यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। तो बस यही बातें थी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव देखना है कि आप किस लेवल पे हैं अभी, आपको क्या करना है। और एग्ज़ामिनेशन एक और बाकी है CET, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप अच्छी कॉलेज कोई टारगेट कर रहे हैं, JBIMS जैसी कोई कॉलेज, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट अगर निकाल सकते हैं तो आपके पास एक मौका है, ठीक है। बाकी बस ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, ये कैट हो गया तो क्या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। 10th लेवल के एग्ज़ामिनेशन जो है ना, ये MTS, इसमें भी इतना अब कंपटीशन हो गया है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है वो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं 10th लेवल का। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे। इस 10th लेवल का अगर MTS का, मैं आपको सच बताऊँ, MTS का बच्चा जो है ना CMET फोड़ सकता है। उसका इस लेवल का जो है इसको प्रिपरेशन होता है उसका, है ना। बट कैंडिडेट्स आर रियली फॉन्ड टूवर्ड द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, टूवर्ड द गवर्नमेंट जॉब। उन्हें बस किसी भी हाल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और आपकी भी यही सोच है। मैं नहीं कह रहा कि सोच ख़राब है, ट्राई कर सकते हो, है ना, ट्राई कर सकते हो, बट उस पर डिपेंड मत हो जाना। उस पर डिपेंड हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस, क्योंकि नाउ डेज ऑल एवरी एग्ज़ाम इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, ना आप खुद भी नहीं ले सकते। तो ये सोच समझ के फैसले लीजिए और पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स सीखते जाइए, कुछ जॉब करिए, कुछ स्किल्स सीखते जाइए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना, हकीकत में बहुत कम चांस है कि वो आपको मिले। ये हकीकत है गाइस। होता वही है जो मंजूर खुदा चाहता है। आप सोच रहे हैं वो आपको बहुत कम चांस है कि मिल जाए वो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो किसी चीज़ से चिपक मत जाइए कि वही करना है, वही लेना है। आजकल ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है गाइस। आपको अपने सपने थोड़े से, अगर वो सपना पूरा नहीं हो रहा है तो उसको तोड़ के मरोड़ के आगे बढ़ना होगा, है ना। बस यही कहना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।